नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रितयहेतवे प्रध्वस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद, आप सभी का मनुस्मृति के इस विचार परंपरा में स्वागत है। आज हम लोग मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 24वें और 25वें पद्य पर चर्चा करेंगे, जो सृष्टि की प्रक्रिया के विषय में बताया गया। सृष्टि की प्रक्रिया में सर्वप्रथम यद्यपि अनेक विषयों का चिंतन, जिनकी सृष्टि हुई, जिसमें वेद आदि की भी चर्चा है, उसके साथ ही चूंकि संसार की जितनी प्रक्रिया बिना समय के निश्चित नहीं हो सकती है, इसलिए समय की भी सृष्टि ब्रह्मा ने किया। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे मानसिक गुण हैं जिनके बिना भी सृष्टि की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है, इसलिए उनके विषय में, उनकी सृष्टि के विषय में चर्चा यहाँ पर हुई है। इसमें 24वां पद्य है, कालम काल विभक्तिश्च नक्षत्राणि ग्रहांस्तथा सरितः सागरान शैलान समानि विषमाणि च तपोवाचम रतिं चैव कामं च क्रोधमेव च सृष्टिं ससर्ज चैवेमां सृष्टुमिच्छन्निमाः प्रजाः। ब्रह्मा ने संपूर्ण सृष्टि प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए उसके सृष्टि की इच्छा रखते हुए उन्होंने सबसे पहले महाकाल के स्वरूप को दिखाया कि काल का स्वरूप कैसा है, इसलिए कालम ससर्ज। इसके अनंतर काल में विभक्तियां, क्योंकि काल का तो स्वरूप अखंड काल है, उसके बाद उसकी विभक्ति, उसका समय का जो स्वरूप है, जिसमें सबसे छोटा निमेष है, काष्ठ है, दिन है, रात है, पक्ष है, मास है, वर्ष है, युग है, आदि अनेक विभाग हैं। तो उन काल विभक्तियों को भी, उन काल के स्वरूपों को भी उन्होंने बतलाया, उसके स्वरूप का निर्धारण किया, क्योंकि काल के अनुसार ही संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है। एक क्षण होता है, क्षण से भी छोटा जो है वो निमेष होता है, काष्ठा होता है, घटी होता है, पल होता है, फिर दिन होता है, रात्रि होती है, पक्ष, उसके पहले सप्ताह होता है, फिर पक्ष होता है, फिर मास होता है, फिर पूरा वर्ष होता है, फिर युग होता है, आदि अनेक प्रकार के काल के स्वरूप हैं, काल के विभाग हैं। उन काल विभक्तियों को, काल के विभागों को भी उन्होंने किया, उसकी रचना किया। इसके अनंतर नक्षत्र, जो अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा इत्यादि नक्षत्र हैं, उनकी भी सृष्टि उन्होंने की। और उसके पश्चात ग्रहान तथा जो नवग्रह हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, राहु है, केतु है, इन सभी नवग्रहों की भी सृष्टि उन्होंने किया। और इतनी रचना करने के पश्चात उन्होंने कहा, सरितः सागरान शैलान, नदियों की रचना की। अनेक प्रकार की जो नदियां बहती हैं, और नदियों के साथ साथ जो सप्त सागर हैं, इन सागरों की, समुद्रों की भी इन्होंने रचना की। और शैलान, बड़े बड़े पर्वतों की, और बड़े बड़े पर्वतों के साथ साथ उनका जो स्वरूप है कैसा, समानि विषमाणि च,
कहीं समतल स्वरूप है उन पर्वतों का, तो कहीं विषम उबड़ खाबड़ है। तो उन सब को भी उन्होंने समान रूप से उसकी सृष्टि की ब्रह्मा ने। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि संपूर्ण सृष्टि की प्रक्रिया को अगर आगे बढ़ाना है तो उसके लिए जब तक अलौकिक शक्ति नहीं होगी तब उस प्रक्रिया को हम नहीं बढ़ा सकते हैं। तो लोगों के अंदर उस अलौकिक सामर्थ्य के प्राप्ति के लिए तपश्चर्या की सृष्टि की ब्रह्मा ने। इस तरह से तप आप करेंगे तो आपको अलौकिक सृष्टि प्राप्त होगी, जो सामान्य साधनों से जिन कार्य को हम संपन्न नहीं कर सकते हैं, तो वो अलौकिक सामर्थ्य की परिकल्पना हमारे पास होना चाहिए। वो सामर्थ्य हमारे पास होना चाहिए, तब हम उस सृष्टि प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं, उस कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा ने तपस्या की सृष्टि पहले किया और सृष्टि कर किया। उसके साथ साथ यदि वाणी नहीं है तो जो सृष्टि की प्रक्रिया है उसका जो परस्पर संवाद है उसकी स्थिति कैसे बनेगी, इसलिए वाणी की सृष्टि की। और इसके पश्चात रति, रति शब्द का अर्थ होता है मन का संतोष, मन परितोष रति। रति शब्द का अर्थ इन्होंने कहा जो मन का परितोष है, संतोष है, वह है रति, उसके लिए सृष्टि की। और काम, आपके पास सृष्टि का सामर्थ्य भी है, सब कुछ है, किंतु स्त्री पुरुष संबंध की जो एक इच्छा होती है, अगर वो इच्छा आपके अंदर नहीं है तो भी सृष्टि की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है। इसलिए वह काम अभिलाषा भी सभी जो है प्राणियों के अंदर भगवान ने उसको, ब्रह्मा ने उसको उत्पन्न किया। और क्रोध में बचो, क्रोध को भी किया कि अगर क्रोध नहीं होगा तो अपने स्वार्थ की रक्षा आप कैसे करोगे, तो उसकी रक्षा करने के लिए भी आपके पास न कोई साधन होना चाहिए, इसलिए क्रोध की सृष्टि भी किया। तो इस प्रकार ब्रह्मा ने जो है संपूर्ण सृष्टि की रचना की इच्छा से इन सब की सृष्टि करते हुए और जो है इस प्रजा की भी सृष्टि की, क्योंकि जब तक ये प्रजा का स्वरूप इन तत्त मनोगुणों से युक्त नहीं होगा तब तो सृष्टि की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है। इसलिए संपूर्ण गुणों के साथ, संपूर्ण काल आदि की सृष्टि के साथ संपूर्ण प्रजा की सृष्टि ब्रह्मा ने की।